मंदिर में कोई मौलाना जाता है? नहीं जाता है। वहाँ पे मंदिर में कौन है? पंडित रहते हैं। मस्जिद में कौन है? मौलाना रहते हैं। और चर्च में कौन रहता है? पादरी रहते हैं। तो बौद्धिस्टों का जो उनका बौद्ध विरासत है उसमें कौन रहेगा? बौद्धिस्ट रहेंगे। बौद्ध टेम्पल में कौन रहेगा? बौद्धिस्ट रहेगा। तो इसी का लड़ाई है। हमारी सरकार जो है गूंगी भी है और बहरी भी है, तो वहां के कानों तक आवाज जाए और दिखाई दे, इस वजह से ये हम लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं। भाई तुम्हारा मंदिर है, हम नहीं जाते हैं, बौद्ध नहीं जाते हैं, मौलाना नहीं जाते हैं, कोई पादरी नहीं जाता है, तो भाई हमारे भी टेम्पल में, हमारे भी बौद्ध गया में बौद्धिस्ट ही होने चाहिए, कोई ब्राह्मण कोई पंडित नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो बीटी एक्ट 1949 जो कानून बनाई गई थी 1949 ईस्वी में, इसको रद्द कराने का काम करना है हम सबको मिल के, ताकि हमारा ये जो हमारा देश है भारत देश, ये बुद्ध से जाना जाता है, ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक सम्राट की धरती है। तो इसको कौन बचाएगा? ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा विरासत है। हम अपने विरासत को नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे ये ब्राह्मण हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं, ताकि हम सब अपने इतिहास को भूल जाएं। कल 6 तारीख है और कल मुजफ्फरपुर में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी आ रहे हैं और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी भी कमल सिंह वालिया सर, वो भी आ रहे हैं। और उनके साथ इस पैदल मार्च को मुजफ्फरपुर में 0 माइल से लेकर गोबरसही तक जाना, लगभग 10 किलोमीटर हम लोग को पैदल मार्च निकालना है, यात्रा करनी है। तो संविधान से पहले जो कानून बनी थी उसे रद्द होना चाहिए, इसलिए हम सब उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ताकि हमारा महाबोधि टेम्पल, बौद्ध गया का महाबोधि टेम्पल को हम बचा सके। वहां पे जो है ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। बीटीएमसी के अंदर जो कानून बनी हुई थी, बीटीएमसी एक्ट 1949 जो कानून बनी हुई थी, उसमें 9 मेंबर हैं, ठीक है। 9 मेंबर में 4 मेंबर जो है बौद्धिस्ट है और 5 मेंबर हिंदू है, ठीक है। 4 मेंबर हिंदू है और एक जो है डीएम है, तो डीएम भी हिंदू ही है। और आप ही सोचिए, और आप ही सोचिए अच्छे से इस बात को कि बताइए, मस्जिद हो या क्या मंदिर हो, मंदिर में कोई मौलाना जाता है? नहीं जाता है। वहाँ पे मंदिर में कौन है? पंडित रहते हैं। मस्जिद में कौन है? मौलाना रहते हैं। और चर्च में कौन रहता है? पादरी रहते हैं। तो बौद्धिस्टों का जो उनका बौद्ध विरासत है उसमें कौन रहेगा? बौद्धिस्ट रहेंगे। बौद्ध टेम्पल में कौन रहेगा? बौद्धिस्ट रहेगा। तो इसी का लड़ाई है। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये तो कई दिनों से, कई महीनों से ये बौद्धिस्टों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो पैदल मार्च हम लोग जो निकाल रहे हैं, ये भारी संख्या में हमारे जो भारत के लोग हैं उनके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लोग, इसलिए ताकि सरकार के कानों तक आवाज है। हमारी सरकार जो है गूंगी भी है और बहरी भी है, तो वहां के कानों तक आवाज जाए और दिखाई दे, इस वजह से ये हम लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तो आप सब से यही कहना है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम सबको मिलकर आंदोलन करना होगा और साथ में चलना होगा, तब जाके महाबोधि बौद्ध गया टेम्पल हम बचा पाएंगे और ब्राह्मणों से मुक्त करा पाएंगे। वो एकदम कब्जा कर रखे हैं। मैं खुद वहां गई थी कुछ दिन पहले, वहां पे मैंने देखा, वहां पे जो आंदोलन हो रहा था, तो मैं वहां पे भाग लेने गई थी। तो मैंने वहां जाकर खुद देखा कि महाबोधि टेम्पल में बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है, 5 बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है साइड में। उस 5 स्टैचू को वो 5 पांडव बना दिया, उसको भगवा रंग का कपड़ा पहना के 5 पांडव बना दिया, अपना बना लिया। मतलब कि ये जो ब्राह्मण है, ये हमारा जो विरासत है, बुद्ध जी का जो विरासत है, जितने भी भगवान बना के रखा है, ये सब बुद्ध की स्टैचू ही है, बुद्ध की ही मूर्ति है। कहीं भी खुदाई होती है बुद्ध की मूर्ति ही निकलती है, बुद्ध की स्टैचू ही निकलती है, और उसको क्या करता है? कब्जा करके अपना भगवान बना लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बना लिया भाई, तुम्हारा मंदिर है, हम नहीं जाते हैं, बौद्ध नहीं जाते, मौलाना नहीं जाते हैं, कोई पादरी नहीं जाता है, तो भाई हमारे भी टेम्पल में, हमारे भी बौद्ध गया में बौद्धिस्ट ही होने चाहिए, कोई ब्राह्मण कोई पंडित नहीं चाहिए।
तो इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो बीटी एक्ट 1949 जो कानून बनाई गई थी 1949 ईस्वी में, इसको रद्द कराने का काम करना है हम सबको मिल के, ताकि हमारा ये जो हमारा देश है भारत देश, ये बुद्ध से जाना जाता है, ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक सम्राट की धरती है। तो इसको कौन बचाएगा? ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा विरासत है। हम अपने विरासत को नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे ये ब्राह्मण हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं, ताकि हम सब अपने इतिहास को भूल जाएं। तो इसको हम लोग बचाने के लिए हम सभी को एक होकर चलना होगा, एक होकर लड़ाई लड़नी होगी, चंद्रशेखर भाई के हाथ तो मजबूत करना होगा। तो यही सब आप सबसे मुझे कहना था कि कल ही ये हम लोग कार्यक्रम शुरू करें, कल ही ये पैदल मार्च यात्रा निकल रहा है और सबको साथ में चलना है और इस कार्यक्रम को मतलब इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करना है। ठीक है, कल 6 तारीख है और कल मुजफ्फरपुर में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी आ रहे हैं और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी भी कमल सिंह वालिया सर वो भी आ रहे हैं। और उनके साथ इस पैदल मार्च को मुजफ्फरपुर में 0 माइल से लेकर गोबरसही तक जाना, लगभग 10 किलोमीटर हम लोग को पैदल मार्च निकालना है, यात्रा करनी है। और मुजफ्फरपुर के वासियों से कहना है कि आप सब इस आंदोलन में भाग ले, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भाग ले, ताकि हम अपने बौद्ध विरासत को बचा सके और इस बीटीएमसी एक्ट को निरस्त कर सके। और ये जो हमारी आंदोलन है, ये जो हमारी गुहार है सरकार से, उनके कानों तक ये पहुंचे और सरकार इस बात को सोचे और इस कानून को रद्द करे। कल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आ रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया सर आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके स्वागत में हम सब कांटी में यानी कांटी विधानसभा में कम से कम 50 मोटरसाइकिल के साथ उनका हम लोग स्वागत करेंगे और उनके काफिला के साथ बीटी एक्ट के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च यानी कि पैदल यात्रा करेंगे और 0 माइल से लेकर गोबरसही तक जाना है ना। गुरिल्ला व्यवस्था में उसको विचार देना पड़ेगा, जी तब जाके वो हमारा समाज जैसे सोया हुआ है ना, जा के घर उठ के जगाना पड़ता है। जागो भाई जागो, अपने हक के लिए लड़ो, आओ बाहर निकलो और लड़ो। अगर देश के शासक हो, हमारा समाज जिस दिन जाग गया, मैंने ना भारत में यूरोपियन लोग आया, आज तक आया गया नहीं तो है का? यही है। मुगल आया कब गया इसका इतिहास है, ब्रिटिश कब आया कब गया, ये सब का इतिहास है। लेकिन आर्य लोग आए तो गए कहाँ? आने का इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन जा गए आज तक नहीं तो है कहाँ? जिसका